इस साल कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो वहीं अगले साल लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए सभी राजनीतिक पार्टियां अपना पूरा दमखम लगा रही हैं। तो वहीं तमाम सर्वे हो रहे हैं, वो बस इसलिए ताकि अगले साल के लिए जनता का क्या मूड है ये जान सके, पता चल सके कि उनकी पार्टी की क्या स्थिति है। इसके लिए एनडीए और इंडिया को लेकर जबरदस्त टक्कर देखी जा रही है। इसके लिए इंडिया टुडे ने सी वोटर के साथ मिलकर सर्वे किया है और उस सर्वे में क्या नतीजा निकला है आइए जानते हैं। इस सर्वे के मुताबिक नजर डालें तो आज चुनाव होते हैं तो एनडीए गठबंधन दलों को 306 सीटें मिलने की उम्मीद है, जबकि इंडिया गठबंधन दलों को 193 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। और बात करें अन्य की तो अन्य के खातों में 44 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत और बताते हैं आखिर किन किन मुद्दों पर जनता क्या कह रही है। अगर पिछले चुनाव पर नजर डालें तो 2019 में हुए चुनावों में एनडीए को 352 सीटें मिली तो इंडिया गठबंधन की पार्टी को 91 सीटें मिली, जबकि अन्य दलों को 95 सीटें मिली। 2019 में कितना वोट शेयर रहा, इस पर भी अगर नजर डालें तो वो इस प्रकार है कि एनडीए को कुल वोटों का 45% वोट मिला, जबकि इंडिया गठबंधन की पार्टियों को 27% और अन्य दलों को 28% रहा। और अगर बात की जाए आज के समय की तो किसके खाते में कितने प्रतिशत वोट आएंगे, इसके लिए मूड ऑफ द नेशन में जनता से सवाल किए गए। अगर आज लोकसभा चुनाव हो जाएं तो देश में वोट शेयर क्या होगा, किसकी सरकार बनती दिखाई देगी। तो बता दें कि देश में अगर आज लोकसभा चुनाव हो जाएं तो 43% वोट एनडीए को मिलने की संभावना है, जबकि 41% वोट इंडिया गठबंधन को मिलने की आशंका है और इसके अलावा 16% वोट अन्य दलों के खातों में जाती हुई दिखाई दे रही है। और अगर बात सीटों की जाए तो बीजेपी को 287 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है और कांग्रेस को 74 सीटें मिलने का, तो वहीं अन्य दलों को 182 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। वैसे ही सिर्फ सर्वे है, लेकिन असली फैसला जनता ही करेगी और तभी ये फाइनल होगा कि जनता किसे वोट करेगी। तो वहीं पीएम पद के तौर पर अगर जनता किसे देखना चाहती है, जब ये सवाल किया गया तो जनता ने इसके लिए भी जवाब दिया। और जब उनसे सवाल किया गया कि अगला प्रधानमंत्री बनने के लिए सबसे उपयुक्त नेता कौन है, हालांकि ये सवाल अलग अलग समय पर किया गया और ताज़ा सर्वे पर नजर डालें तो इस बार नरेंद्र मोदी को चाहने वालों का आंकड़ा 52% रहा, जबकि बात की जाए राहुल गांधी की तो उनके चाहने वालों में बढ़ोतरी हुई है और उनका आंकड़ा 32% तक पहुंच गया। तो वहीं ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने इसमें कोई विकल्प नहीं चुना है। बहरहाल ये सर्वे है और अभी लोकसभा चुनावों में टाइम है और अगले साल तक कई और सर्वे भी आ सकते हैं। ये सर्वे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, लेकिन देखने वाली बात होगी कि आखिर इस बार चुनाव में कड़ी टक्कर है और किसकी जीत होगी। एक तरफ एनडीए है तो दूसरी तरफ कई दल इकट्ठा हो गए हैं और इंडिया नाम उन्होंने दिया है और देखना होगा कि इन दोनों दलों में किसकी जीत होगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।